हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड, हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री का। तो आज का जो सेशन है फ्रेंड, वो ज्योमेट्री से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला फैक्ट है वो है पॉइंट यानी कि बिंदु किसे कहते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड बात बिंदु की हो रही है, तो हम उसका परिभाषा अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। एक बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बिंदु शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। ये भी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है और इसका भी त्रिज्या r है। लेकिन ये फ्रेंड एक ऐसा वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है शून्य है और इसे ही हम बिंदु कहते हैं। तो बिंदु जो है शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड, वो है लाइन्स यानी रेखा। लाइन यानी रेखा किसे कहते हैं, अगर उसका परिभाषा देना हो तो हम कैसे देंगे। एक रेखा जो है चौड़ाई रहित लंबाई होता है। इसमें चौड़ाई नहीं होता है फ्रेंड, इसका मोटाई नहीं होता है रेखा का। और रेखा जो है अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि फ्रेंड जो रेखा होता है वह अनेक बिंदुओं से मिल करके बना होता है और इस रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसे हम चाहें तो दोनों दिशा में कितना हो आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग जान चुके हैं कि रेखा किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है पॉइंट ए यानी स्ट्रेट लाइन, जिसे हिंदी में सीधी रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है, सीधी रेखा कहलाती है। सीधी रेखा में जो बिंदु होते हैं वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कहीं पे उनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें स्ट्रेट लाइन कहते हैं, यानी कि सीधी रेखा। अगला पॉइंट बी है कर्व्ड रेखा, यानी कि कर्व्ड लाइन यानी कि घुमावदार रेखा, जिसे वक्र रेखा भी कहते हैं। अगर इसका परिभाषा हम देना चाहें तो ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती हो घुमावदार रेखा कहलाती है। जैसे कि ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, इसके जो पॉइंट होते हैं वो अपनी दिशा को लगातार बदलते रहते हैं। जैसे कि इसे हम कर्व्ड लाइन यानी कि घुमावदार या वक्र रेखा भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप कर्व्ड लाइन के बारे में भी समझ गए होंगे। अब जो हमारा पॉइंट सी है लाइन सेगमेंट, इसे हिंदी में रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं फ्रेंड। जैसे कि इसमें निश्चित होता है, जैसे दो बिंदु हैं और इनके बीच की जो ये रेखा है इसे ही हम रेखाखंड कहते हैं। इसका अंत बिंदु निश्चित होता है, हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका जो अंत बिंदु है वो फिक्स होता है, इसलिए यह रेखाखंड कहलाता है। बाकी रेखा में जो अंत बिंदु है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन रेखाखंड में इसके अंत बिंदु फिक्स हैं, इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ आई होगी। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पॉइंट यानी कि बिंदु। बिंदु जो है शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है जिसकी जो त्रिज्या होती है वो 0 होता है, उसे ही हम पॉइंट कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो है लाइन यानी कि रेखा। तो रेखा जो है फ्रेंड वो
अनंत बिंदुओं से मिल करके बना होता है और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, उसे हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा पॉइंट ए था स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा, तो ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है सीधी रेखा कहलाती है। उसके बाद हम लोग देखे थे कर्व्ड लाइन यानी कि घुमावदार या जिसे वक्र रेखा भी हम कहते हैं। तो ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती हो घुमावदार रेखा कहलाती है। और जो हमारा पॉइंट सी था वो था लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं और उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच का जो रेखा है उसे ही हम रेखाखंड कहते हैं और इसका अंत बिंदु जो है निश्चित होता है। अब हम इसे किसी भी दिशा में बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए यह रेखाखंड कहा जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।